तो यही हुआ कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए कोई सुनाई हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आज शव यात्रा निकाले हैं। वास्तविक में नहीं जलाए हैं, आगे चल के वास्तविक में जला देंगे। हाँ, बिना पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारा रात भर तो हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, बिना खाए पिए बहुत सारी लड़कियां रह रही है, बिना पानी पिए। सभी सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटियों को जो है घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। यहाँ पे सारी लड़कियों का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, फिर भी वो इसलिए कर रही हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए कर रही है। अगर हम लोग को राजा पाकर ले जाया जा रहा है, अगर हम लोग बोला जा रहा है कि यहाँ पे आएंगे PMCH, कैसे आएंगे? 5 घंटे का तो रास्ता हो जाता है। जेएनएम की लड़कियां जो है कारगिल चौराहे पर हैं, कारगिल चौक पे खड़ी हैं। यहाँ पे उनके हाथ में एक पोस्टर है, बैनर है। क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उजाला कुमारी। अभी जेएनएम नर्स हैं। हाँ जी। इतनी मजबूरी कैसे आ गई कि आज जो है शव यात्रा निकालना पड़ गया? हम लोग का आज 32वां दिन हो गया। हम लोग बहुत दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में कोई बात नहीं जा रही है। हम लोग एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका कोई रिएक्ट ही नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। इसलिए इसका मतलब तो यही हुआ कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए कोई सुनवाई हो ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आज शव यात्रा निकाले हैं उनके लिए। तो ऐसे में लगता नहीं आपको कि जितना आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा उतना आपको नुकसान होगा, उतना मंगल पांडे ईगो पर ले लेंगे, बात और नहीं सुनेंगे? क्या ईगो पे ले ले? हम लोग का क्या कम नुकसान हो रहा है? हम लोग कितना दिन से बिना पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारा रात भर तो हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, बिना खाए पिए बहुत सारी लड़कियां रह रही है, बिना पानी पिए। हम लोग को पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। एक स्टूडेंट के लिए जब पढ़ाई नहीं हो रहा है, उससे खराब बात क्या हो सकती है? उससे क्या खराब हो जाएगा? उसके बाद से क्या खराब होगा? आपका जो भविष्य जो फ्यूचर है उसका भी तो नुकसान हो सकता है। सरकार अगर पूर्वाग्रह रख ले उसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं, भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। देखिए हम लोग पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिए हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। उनको बस कहने का है कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ बेटी पढ़ रही है। सब तो ऐसे ही घूम रही है। हम लोग 32वां दिन हो गया, हम लोग बिना पढ़े लिखे ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग क्या सेवा करेंगे हॉस्पिटल में? क्या करेंगे? आप लोग का तो मेन मुद्दा ये है ना कि हमें राजा पाकर नहीं जाना। हाँ जी, हाँ, हमको पटना में ही रहना है। तो उसको लेकर के आप लोग सरकार से कितने बार मिल चुके हैं और सरकार का क्या कहना है? सरकार की जो प्रतिनिधि उनका क्या कहना है? हम लोग बहुत बार मिल चुके हैं, एप्लीकेशन दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, विपक्षी नेता से मिले, लेकिन उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बस हम लोग ऐसे ही पड़े हैं लोग तो पड़े हैं लोग कब से, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं आ रहा है, कोई चाव चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हम लोग ऐसे ही पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, कुछ वो सुनवाई नहीं है। अच्छा, मौजूदा समय में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इसकी आर्थिक स्थिति आपकी कैसी है? आप तो काम कर नहीं रही हैं, तो कैसे चल रहा है? यहाँ पे सारी लड़कियों का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, फिर भी वो इसलिए कर रही हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए कर रही है। अगर हम लोग को राजा पाकर ले जाया जा रहा है, अगर हम लोग बोला जा रहा है कि यहाँ पे आएंगे PMCH, कैसे आएंगे? 5 घंटे का तो रास्ता हो जाता है, और गांधी सेतु तो हमेशा जाम वाला वो एरिया है। बोला जा रहा है कि यहाँ से आएंगे यहाँ से जाएंगे, हम लोग पढ़ाई कैसे होगा? आर्थिक स्थिति तो सबका खराब है, सब वैसे ही कर रहे हैं, रोग आगे कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है ना, फ्यूचर का सवाल है। सब ऐसे ही रोग आगे कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो छात्राएं हैं उनकी पहली मांग यही है कि आपको हर हाल में जो है वो राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं। और यहाँ देखिए कि जो छात्र हैं वो भी साथ में आए हैं। क्या नाम हुआ मित्र आपका? चलो, क्या नाम हुआ सर? क्यों आप? संकित कुमार। संचित जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा दिलाए है सरकार, तब गुस्से में है। क्या गुस्सा दिलाया है? हाँ, देश के सभी सरकार बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटियों को जो है घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। और वो कहा जा रहा है राजा पाकर जाने के लिए। राजा पाकर क्यों जाए राजा पाकर? एक्सक्यूज दीजिए आप। जब यहाँ हॉस्टल रहते हुए पटना में यहाँ से निकाल के राजा पाकर क्यों भेजा जा रहा है? जबकि यहाँ हॉस्टल है, फिर भी वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? PMCH में नहीं है जगह,
वहाँ तो कुछ दिन के लिए एनएमसीएच में शिफ्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एनएमसीएच में सीट खाली है तो वहाँ रख सकता है कि नहीं रख सकता है। राजा पाकर जाने की क्यों जरूरत है? उसे एनएमसीएच में शिफ्ट करे। अच्छा, मंगल पांडे का आप लोग क्यों निकाले? अगर मंगल पांडे ये ठान लिए कि हमको बात सुनना ही नहीं तो और नुकसान होगा आप लोग। और आगे चलेंगे। और अभी मतलब वास्तविक में नहीं जला है, आगे चल के वास्तविक में जला देंगे। हाँ हाँ हाँ, उसमें प्रदर्शन कीजिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। नुकसान इतना तो सरकार तो सब स्टूडेंट का नुकसान कर रहा है। 1 महीना से नुकसान ही कर रहा है। कभी आर्मी वाले को अति कर रहा है, ललकार रहा है, तो कभी जीएनएम वाले को, तो कभी रेलवे वाले को। ये सब क्या है? यहाँ जनता बेवकूफ नजर आ रहे हैं ना। सरकार को यहाँ जनता बेवकूफ नजर आ रहा है जो ऐसे कर रहा है सरकार जनता के साथ। लड़ाई कितनी लंबी चलेगी आपकी? जब तक नहीं पीएमसीएच वाले गर्ल्स लोग को हॉस्टल नहीं करेगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। आंदोलन पूरा जारी रहेगा। आप लोग कैसे लड़कियों को मदद कर रहे हैं? जीएनएम की लड़की, जीएनएम लड़की हम लोगों की बहन है और हम गवर्नमेंट से फार्मेसी कर रहे हैं। हम लोग भी डीआरएक्स ड्रग एक्सपर्ट हैं। वो जीएनएम लोग हमारी बहन है तो हम उसका कैसे नहीं सपोर्ट करें? ठीक है, क्या नाम बताया सर आप? संकित कुमार। संकित जी है, काफी परेशान है। परेशानी का कारण ये है कि जो जीएनएम की नर्स हैं, जीएम की जो नर्स हैं, उनको जो है राजा पाकर जो है वो भेजने की बात हो रही है, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहती हैं। उनका कहना है कि हम पटना के लिए हैं तो हम पटना में ही काम करेंगे। कई एक्सक्यूज हैं उनके, लेकिन उनका मांग जो है वो काफ़ी लंबा है। लगभग 1 महीने से जो है वो शांति ढंग से गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन सरकार के कान में जो है जू तक नहीं रेंगा। तो ये स्थिति है पटना में। उनके हाथ में एक पोस्टर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। वो अपने आप में एक सच्चाई दिखा रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है, और अफसरशाही का ये पूरी तरह से जो है उदाहरण है कि लड़कियां 32 दिन से एक तरह से हड़ताल पे हैं, बैठी हुई हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जनता जंक्शन आप देख रहे थे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।